हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो, आज फिर कहानी को लेके आ गए हैं। ये कहानी का दूसरा पार्ट है, समझो ना। जैसे दूध की कहानी है, द ब्लाइंड, मतलब कि ब्लाइंड हस्बैंड, ठीक है ना। द ब्लाइंड हस्बैंड, अंधा पति, समझो ना, उसके बारे में है। तो कहानी को अपन ने आधी कवर कर लिया था, अभी आधी ये रह रही है, ठीक है ना। तो आप अभी इसको पूरी करेंगे, कहानी को अभी पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो देखो कि क्या हुआ था, कहानी में क्या हुआ था। मतलब कि जैसे कि कुछ लोगों ने जैसे इस कहानी को सेकंड पार्ट देखेंगे तो उसको तो थोड़ी बहुत समझ में आनी चाहिए ना अभी, इसलिए। तो कहानी में क्या हुआ था कि जैसे इसमें भाई एक पति था, ब्राह्मण था, वो बड़े स्वभाव का था, बड़े ही अच्छा था। परंतु उसकी वाइफ बड़ी चालाक थी, काफ़ी उसके प्यार प्रेम थे, काफ़ी लवर थे उसके। तो ऐसी थी वो, समझो ना। तो भाई वो उसने शक हो गया, भाई ये तो भाई चालाक है, ये बड़ी वो है। तो फिर एक दिन और वो मिठाई अपने लवर्स के लिए क्या कि मिठाई विठाई भी बनाती थी, और उसको वे शक होगा, भाई मेरे को एक भी दिन नहीं मिलती, डेली घर में मिठाई बनती हैं, समझो ना। तो उसको ये शक हो गया। तो वो पूछने, और वो घर से बाहर जाती थी अपने लवर से मिलने के लिए। तो वो पूछने लग गया, भाई पेरिया आप इतने बाहर क्यों जाते हो, इतनी मतलब कि मिठाइयों को लेके। और फिर बोलने लगी, मैं माता की पूजा करती हूँ, इसलिए मेरे को मिठाई मैं लेके जाती हूँ और उधर रख के फिर मैं वापस आ जाती हूँ, फिर खाना खा लेती हूँ। तो उसने उस पर शक हो गया, समझो ना। नहीं, उस पहले तो लोग बात तो बता रहे थे, भाई ये जो औरत है काफ़ी लूज कैरेक्टर, इसका सही नहीं है। तो वो उस पर विश्वास नहीं करता था, परंतु उसने शक हो गया तो वो उसके पीछे पीछे ही उसका पीछा किया उसने, समझो ना। तो पीछा किया तो फिर वो भी चालाक थी औरत भी, वो बड़ी तेज़ थी। उसने भी वही अपना भाई सोचा, ये भी मेरे हस्बैंड मेरे ऊपर शक करने लगे हैं, तो मैं ये करती हूँ कि भाई मैं जो अपने हस्बैंड को बता गया है ना, वो करती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ। वो करने लगी, मतलब पाखंड करने लगी वो। तो इसलिए अभी कहानी इधर तक थी। और फिर वो जब प्रार्थना, और क्या है कि वो मंदिर के पीछे ही छिपा हुआ था, मतलब कि जो मूर्ति के पीछे ही छिपा हुआ था, छिप छिप के सब कुछ उसको देख रहा था। और फिर उसने अपनी माता को प्रार्थना की कि जो मेरे पति हैं वो अंधे हो जाएं, समझो ना। कहानी इधर तक थी। उसने, औरत ने बोला कि जो मेरे पति है, मेक माई हस्बैंड ब्लाइंड, मेरे पति जो है अंधे हो जाएं, समझो ना। उसने भाई ये बात बोली बोली तो भाई बड़ी खतरनाक थी, समझो ना। फिर देखो, अभी कहानी इधर तक थी, अब आगे देखते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यशदत्त हु, जो वाज हीडिंग, छिपा हुआ था, बिहाइंड द आइडल, जो यशदत्त था जो पीछे छिपा हुआ था, आइडल के मूर्ति के पीछे छिपा था, सैड कहा, इन ए वुमेन, वुमेन को कहा, वॉइस आवाज़ में, टेक दिस स्वीट होम, होम एवरी डे, मतलब कि सैड कहा, इन वुमेन, वुमेन को कहा, वॉइस में, मतलब कि आवाज़ में कहा, टेक दीज स्वीट्स, ये जो मिठाइयाँ है, दीज ले जाओ, मिठाइयाँ ले जाओ, होम घर में, और एवरी डे, और हर दिन, फीड खिलाओ, यूअर हस्बैंड, अपने हस्बैंड को हर दिन खिलाओ भाई, मिठाइयाँ खिलाओ। फिर देखो, ओनली ओनली देन विल ही गो ब्लाइंड एंड यूअर विश विल बी फुलफिल, मतलब ये क्या होगा, ओनली केवल, देन विल ही गो ब्लाइंड, तुम्हारे पति हैं जो अंधे हो जाएंगे, और यूर विश, तुम्हारी जो विश है, विल बी फुलफिल, पूरी हो जाएगी। जो तुम्हारी इच्छा है, तुम चाहते हो मेरे पति अंधे हो जाएं, तो वो अंधे हो जाएंगे, ये इच्छा उसकी हो जाएगी। तो माई डॉटर, उसने बोला, मेरी मेरी बेटी, ये तुम्हारी जो प्रॉब्लम है ये पूरी हो जाएंगी, उसने भी बोल दिया वो। और ये वो अंधाई था, मतलब कि ये पंडित ही था, जो यशदूत था, ये जो आइडल के पीछे छिपा हुआ था, इसी ने बोल दिया ये, समझो ना। कुछ मिठाइयाँ खाने के लिए भी मिल जाएंगी, समझो ना, इसलिए उसने बोला भाई कुछ ना कुछ तो ताम झाम करेगा ना। तो फिर देखते हैं आगे क्या हुआ। यशदत्त वाइफ, यशदत्त की वाइफ वाज वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश होगी, टू हियर, सुन के, दिस, यह सुन के बहुत ज़्यादा खुश होगी, फॉर सम मोर डेज, मतलब कुछ दिनों के बाद, कुछ दिन और, सी फीड, उसने खिलाया, द स्वीट, मिठाइयाँ,
टू हर हस्बैंड, अपने पति को मिठाई खिलाई भी, जैसे मूर्ति ने बोला था वैसे वैसे उसने किया। बट परंतु ही नेवर डिक्लेयर, उसने कभी डिक्लेयर नहीं किया, दैट ही नेवर डिक्लेयर, उसने डिक्लेयर नहीं किया था कि दैट ही वॉज कंप्लीट ब्लाइंड, वह कि पूरा अंधा उसका उसने ये नहीं किया बताया था। इन फैक्ट यशदत्त वाज प्लेइंग, खेल रहा था, ए ट्रिक ऑन हिज वाइफ, अपनी वाइफ के साथ एक खेल खेल रहा था, टू चेक हर फेथफुलनेस, उसके विश्वास को, मतलब कि कितनी वो ईमानदार है, उस चीज़ को वो देख रहा था। 1 वीक लेटर, मतलब एक सप्ताह बीत गया, वैन जब यशदत्त वाइफ, जब यशदत्त की वाइफ ने, वाज वेरी शोर, हो गया था बहुत ज़्यादा शोर, कि दैट हर हस्बैंड, जो उसके पति हैं, वाज नाउ टोटली ब्लाइंड, अंधे हो गए हैं भाई, उसके जो पति हैं टोटली पूरी तरीके से अंधे हो गए हैं, वो उसको पता लग गया। तो सी, उसने स्टार्टेड, शुरू कर दिया, कॉलिंग, बुलाना, हर लवर्स एट होम, अपने लवर को बुलाना भी उसने स्टार्ट कर दिया। फॉर 1 और 2 डेज, 1 और 2 दिन बीत गए भाई। यशदत्त बिहेव लाइक ए ब्लाइंड मैन, फिर भी यशदत्त ने क्या कि बिहेव किया एक तरीके से, मतलब अंधे के तौर पे उसने क्या की, मतलब कि वो बिहेव किया, एंड और डिड नॉट एनीथिंग, और कुछ भी नहीं बोला, समझो ना, कुछ भी नहीं बोला और अंधे की तरह उसने बिहेव किया। फिर भी देखो, बट ऑन द 3rd डे, परंतु जब तीसरा दिन आया, ही लॉस्ट कंट्रोल, उसने अपना आपा खो दिया। ये तो अब रोज़ रोज़ तो कोई देख नहीं सकता ना पति, तो तीसरे दिन तो भाई उसने भाई अपना आपा खो दिया। और दैट डेज जस्ट, जैसे ही दिन में जैसे ही, देखो भाई इसमें अपना ये जो है, ये ब्राह्मण है और ये इसकी वाइफ है, मतलब देख रही है, इसको पूछ रही है कि क्या हुआ भाई, समझो ना, ये कैसे ढोंग कर रहा है ना कैसे कर रहा है, ये इसके पीछे पीछे चल रही है, समझो ना। ये देखो कहानी में, मतलब पिक्चर देखने में काफ़ी मज़ा आता है, समझो ना। वैन, जब हिज वाइफ, उसकी वाइफ का लवर, प्रेमी, हैड स्टिल्ड, बैठा हुआ था, डाउन, नीचे बैठा हुआ था, एंड ईट, और खा रहा था, सम फ्रूट, कुछ फल खा रहा था, दैट हिज वाइफ, उसकी वाइफ हैड ऑफर किए थे हिम, जो उसकी वाइफ ने उसको दिए थे वो उसको खा रहा था। तो जैसे ही वो खा रहा था तो फिर क्या हुआ, यशदत्त गोट अप, उठा, फ्रॉम हिज बेड, अपने बेड से भी उठ गया, समझो ना, अपने बेड से भी उठ गया, ये तो अभी कौन सहन थोड़ी कर सकता है ऐसी चीज़ें, समझो ना। और पिक अप, और उठा, ए साउटमंड होता मोटा कोई डंडा, साउटेड मतलब कि मोटा, वेल मतलब कि ऑयल्ड, मतलब कि डूबा हुआ, ऑयल में भीगा हुआ, स्टिक मतलब डंडा, ठीक है ना। एंड स्टार्टेड, वो शुरू कर दिया, बीटिंग, पीटना, अप हिज, उसके वाइफ लवर, उसके लवर को पीटना भी स्टार्ट कर दिया भाई, समझो ना। जो द लवर फील्ड भाग गया, फील्ड माने होता है भागना, जो लवर है भाग गया, ये आखिर में ये रास्ता हो भागने का होता है। द हाउस, जो हाउस, क्लैपिंग मतलब कि घर से भाग गया, और क्लैपिंग पकड़ के मतलब कि दबा के, हिज ब्लीडिंग हेड, अपना जो सिर पे मारे होंगे ना तो खून निकल रहा होगा, ब्लीडिंग हेड इन हिज हैंड, अपने हाथ से वो दबा के वो भाग गया, समझो ना, नहीं तो भाई मारा जाता, वो भाग गया भाई, और क्या कर सकता है। तब देखो, देन यशदत्त की पिकअप, यशदत्त ने उठाया, ए लॉन्ग नाइफ, एक लंबा चाकू उठाया भाई, एंड और कट हिज, काट दिया उसका, वाइफ नोज एंड ईयर, और उसके अपनी वाइफ के क्या की, नाक और कान काट दिए भाई। देखो भी काफ़ी खतरनाक काम हुआ ना भाई। गुस्सा एक ऐसी चीज़ है, गुस्सा नहीं, गलत काम भाई ऐसी चीज़ है, गलत नहीं करना चाहिए यार, समझो ना। एक पता है क्या, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, एक शरीर है ना, शरीर मान लो, शरीर एक ऐसी चीज़ है कि मैंने खुद ये चीज़ को ऑब्जर्व किया है, मतलब कि आप मतलब कि आप जो भी गलत काम करते हो या अच्छा काम करते हो, समझो ना, अच्छा काम
कि हैबिट क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि वो क्या है कि वो मेहनत मांगता। अच्छा काम क्या है, मेहनत मांगता। बुरा काम मेहनत नहीं मांगता, बुरा काम 1 मिनट में हो जाएगा। आप लिख दो भाई, एक किताब को अच्छी तरह लिख दोगे, फाड़ने का काम होगा 1 मिनट में फाड़ दोगे इस किताब को, समझो ना। ऐसे ही है। तो पता क्या है कि हर मतलब आदमी को एक चीज़ की लत लगती है ना, समझो ना, वो उसकी मजबूरी हो जाती है, उसकी लत लगती है। जैसे चोर है, आप समझने की कोशिश करो जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। जैसे चोर है, तो चोर कितनी बार भी सोचे कि भाई मैं चोरी नहीं करूँगा, आखिर में वो कर लेता, क्योंकि वो उसकी हैबिट हो जाती है, उसकी आदत हो जाती है, ना चाहते हुए भी करता वो काम। और ऐसे ही जैसे भाई कोई भी ड्रिंक की है, जो शराब पीता है, वो भी गलत काम है। वो पीने के बाद उसका मन ये करेगा भाई आज के बाद ये मैं नहीं पीऊँगा, परंतु जो अपनी वो चीज़ की हैबिट हो जाती है, तो उस चीज़ को बार बार करने का मन करता, समझो ना, शरीर उस चीज़ को हैबिट में बना लेता। तो ऐसे ही है, जैसे आप किसी को प्यार करते हो तो आपकी उस चीज़ में हैबिट हो जाएगी, आदत हो जाएगी, और आप उससे बार 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 प्यार ही करोगे, समझो ना। तो ये है, ये भाई अपने हाथ में है कंट्रोल करना। परंतु इस चीज़ की हैबिट होती है, मैंने देखा है, गलत चीज़ों की हैबिट ज़रूर लगती है, तो ये भी एक हैबिट का शिकार हो जाती हैं। कोई न सभी हो जाते हैं भाई, मैं वो तो क्या सभी तो हैबिट है। जैसे खुद ही आप खुद ही देखना, मतलब कि भाई जैसे आप मूवी देखते हो ना, आपको मूवी पसंद है, तो आप जैसे फ़ोन खोलोगे, आप सीधा मूवीज़ को ही देखोगे, आपका जो फ़ोन है वो भी मूवीज़ ही निकालेगा, समझो ना। जैसे आप सीरियल देखते हो, कोई भी वो सीरियल निकालेगा। जैसे किसी की वीडियो देखते हो, पसंद है तो वो निकालेगा। उस चीज़ की आपको डे बाय डे हैबिट हो जाएगी, समझे ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसा ही है भाई, समझो ना। तो किसी न किसी चीज़ की हैबिट हो जाती है, तो भाई हैबिट को कैसे ही कंट्रोल कर लो, कैसे ही कर लो, मतलब आप पता है क्या, हैबिट सब तरह की हर चीज़ हैबिट नहीं कर सकते, मतलब एक बार में एक ही हैबिट होगी, समझो ना। तो इसलिए भाई आप थोड़ा हाथ देखियो, हैबिट को ही सुधारो, समझो ना। ये गलत अच्छे काम नहीं होते। जैसे ये वाइफ है, लवर है इसके, वो एक हैबिट मान लो, एक आदत हो जाती। देखो ये कितने लवर, एक ही लवर से काम चल जाता, परंतु कितने के, वो इसकी हैबिट होगी, आदत होगी। जैसे चोरी करने की आदत हो जाती है, ये चीज़ उठाना, ये चीज़ उठाना, ऐसे ही हैबिट हो जाती है भाई, समझो ना। तो ऐसे ही हुआ। तो फिर देखो अभी कहानी बस इतनी सी है, छोटी सी है, 2 मिनट की रहेगी, तो ये ख़त्म करते हैं। शाउटिंग, चिल्लाते हुए, एट हर एंगरली, मतलब कि उस पे चिल्लाते हुए, गुस्से से चिल्लाते हुए, ही सैड, उसने कहा, यू अनफेथफुल वुमन, तुम एक मतलब कि अविश्वसनीय, मतलब कि अविश्वास करने योग्य वुमेन हो, मतलब विश्वास नहीं कर सकते तुम पे। उसने बोला, हाउ डेयर यू, हाउ माने कैसे, डेयर माने हिम्मत, यू चीट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, चीट मी, मेरे को चीट करने की। हाउ डेयर यू, कई बार आपने सुना होगा, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को ऐसा बोलने की। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी किताबें उठाने की, मेरा फ़ोन चलाने की, समझो ना। ये है, आई हैव गिवन, मैं दूंगा, यू ए पनिश्ड, तुम्हें एक पनिशमेंट दूंगा, दैट की यू विल रिमेंबर, तुम्हें याद रहेगा, ऑल योर लाइफ, पूरी ज़िंदगी याद रहेगा। मैं तुम्हें एक ऐसी पनिशमेंट दूंगा, गो अवे विद दिस अगली फेस एंड विल सी हाउ मैनी मैंस बिकेम योर लवर्स, मतलब कि गो अवे, और चली जाओ, विद दिस अगली फेस, बुरे फेस के साथ चली जाओ, और आई विल सी, मैं देखूंगा, हाउ कैसे, मैनी मैंस, बहुत सारे लोग, बिकम योर लोग, कितने लोग तुम्हारे प्रेमी होते हैं, मैं देखूंगा। अब मैं ऐसी पनिशमेंट दूंगा उसको, मैं दूंगा क्या, दे ही दी, उसके नाक और कान काट तो दिए, समझो ना। और बोला, गेट आउट, चली जाओ, ऑफ माई हाउस, मेरे घर से, एट वंस, अभी के अभी मेरे घर से चली जाओ। उसने बोला, यशदूत ने पनिश किया, हिज अनफेथफुल वाइफ, अपनी विश्वास मतलब कि अविश्वसनीय वाइफ के ऊपर क्या किया कि पनिश करके, और आउट हिज लाइफ एंड हिज हाउस फेवर, मतलब कि अपनी लाइफ से भी और अपने घर से भी उसने क्या कि उसने निकाल दिया, समझो ना। देखो भाई गलत काम के तो भाई गलत ही रिजल्ट होते हैं, समझो ना।
तो यही है भाई, देखो उसने कितना गलत काम किया, तो भाई गलत रिजल्ट मिले। देखो ये हैबिट होती है, मैंने बीच में ही बता दिया। तो आप थोड़ा हाँ इन चीज़ों को कंट्रोल करोगे ना, उतना ही हो जाएंगे, कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं, समझो ना भाई। मैं तो मैं तो क्या, मैं भी वो हूँ, लड़का ही हूँ। तो मैं ये बताता हूँ मतलब कि आपका जिस चीज़ में ध्यान होता है वो उसी चीज़ को करते हो, समझो ना। वो कहने की बात है, जैसे पैसा है, पैसा ही मान लो, एक अच्छा उदाहरण यही है। जैसे पैसा आज आपके पास, जैसे आज आपके पास नौकरी नहीं है, तो आपकी क्या थॉट होगी, मैं थिंकिंग बताता हूँ कि क्या सोच होगी भाई, मेरे को 10,000 की नौकरी मिल जाए, कोई ना कोई काम मिल जाए। आप ये सोचोगे फर्स्ट टाइम, अगर आपने 10,000 की नौकरी मिल गई, तो उसके बाद ये सोचोगे मेरी ये तनख्वाह बढ़ जाए, मेरी तनख्वाह बढ़ जाए, मेरी तनख्वाह बढ़ जाए, समझो ना। और फिर लास्ट में तनख्वाह बढ़ गई, तो फिर ये सोचोगे भाई मेरी और तनख्वाह बढ़ जाए, और तनख्वाह बढ़ जाए, अभी 20,000 हुआ, अभी 30 हो जाए, वो भी बढ़ जाएगी, फिर बोलेंगे और बढ़ जाए, और बढ़ जाए। मतलब कि ये क्या है कि मतलब कि आपकी चाहत बढ़ती रहती है। तो ऐसा ही है भाई, लवर होते हैं भाई, उनकी भी चाहत बढ़ती रहती है। एक पकड़ा, दूसरा पकड़ा, तीसरा पकड़ा, चौथी पकड़ी, पांचवी पकड़ी, तो क्या कि उसकी भी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाती है, समझो ना। वो क्या कि हैबिट हो जाती है अपनी, समझो ना। तो भाई यही है। तो भाई ऐसे ही आप गलत कामों की तरफ चले जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो मैंने काफ़ी चीज़ें आपको बता दी, समझो ना। कहानी छोटी सी, पर टाइम आपका ज़्यादा ले लिया, चलो कोई नहीं, बात नहीं, ठीक है ना। चैनल को भाई सब्सक्राइब करियो, लाइक करियो, फॉलो करियो, ठीक है ना। और ऐसे बहुत सारे आप वीडियो लेके आएंगे। चलो ठीक है भाई, बाय हैं, ठीक है ना।